ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज है 29 अक्टूबर और आज है हमारा मिशन 10 लाख इन 2024 का 12वां दिन। और आज का हमारा टारगेट है लगभग 1300 रुपये की समथिंग प्रॉफिट करना। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पर मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उनका रीज़न मैं आपको पहले समझा दूँ। मैं किस बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो देखो, मार्केट यहाँ पर रेंजिंग में है। यहाँ पर मार्केट रेंजिंग में चल रहा है और मार्केट ने इस रेंज का यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट किया नीचे की ओर, मतलब सेलर्स की ओर फेक ब्रेकआउट किया। मतलब इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पर जो भी लोग सेलर्स के लिए मतलब ट्रेड ली थी डाउन डायरेक्शन में, उनका मार्केट ने यहाँ पर लॉस करवाया। मार्केट यहाँ पर वापस कंटिन्यू ऊपर की ओर किया। और यहाँ पर देखो, आप ये देख पा रहे हो बायर्स की एग्रेसिव एंट्री हुई, मतलब यहाँ पर बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है। और चार यहाँ पर बैक टू बैक बायर्स की कैंडल बनी है और इस रेंज का यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ है। तो मतलब अब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और मार्केट का पहला टारगेट ये वाला हाई है। तो अभी इस हाई के बीच में यहाँ पर गैप है अच्छा खासा। मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकता हूँ इस गैप के बीच में। मार्केट इस गैप को यहाँ पर इस गैप को फिल करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पहली ट्रेड 500 रुपये की अप डायरेक्शन में ले रहा हूँ। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट ने यहाँ पर इस रेंज का फेक ब्रेकआउट किया पहले डाउन डायरेक्शन में, फिर मार्केट ने अप डायरेक्शन में वापस अग्रेसिव एंट्री के साथ बायर्स की अप डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट हुआ। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट इस हाई तक। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेड को विन होना चाहिए। हमारे पास दो रीजन है स्ट्रॉन्ग। पहला तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट करके मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके आ रहा है, तो मार्केट को यहाँ पर ऊपर की ओर कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो बायर आए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हैं, मतलब बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए गया और अभी तो हमारी ये ट्रेड विनिंग में चल रही है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट होना चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं होगी तो मैं यहाँ पर मार्टिंगल यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी देखते हैं, 7 सेकंड बचे हैं। ओके, तो ये ट्रेड हमारी शायद लॉस होगी, इसलिए मैं यहाँ पर मार्टिंगल यूज़ करूँगा 1060 रुपये का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ये जो बायर आए हैं इनको देखकर। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेड को विन होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम बस एनालिसिस कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं, हमारा एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ये जो बायर आए हैं इन बायर्स को देखकर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है और मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल का रिटेस्ट भी कर लिया है और इस लेवल से यहाँ पर आप देख पा रहे हो बायर्स की एक रिजेक्शन भी आई है। और तो इस कैंडल को यहाँ पर अप डायरेक्शन में बनना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारी ट्रेड लॉस में आ गई है, अभी विनिंग में थी अब वापस लॉस में आ गई है। 15 सेकंड रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। ओके, 12 सेकंड रहे हैं, 10 सेकंड है। ओके, तो शायद ये ट्रेड हमारी लॉस होगी। शायद मार्केट यहाँ से वापस एक बार डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहा और मैं किसी दूसरे चार्ट में देखता हूँ, कोई और ट्रेड फाइंड करता हूँ। और क्योंकि मुझे लास्ट ट्रेड है, अगर ये विन होगी तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लूँगा। एक लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 2000 रुपये की। अगर ये विन होगी तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, अगर लॉस होगी तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लूँगा। तो मुझे एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड चाहिए किसी भी हाल में। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। इसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। मतलब अगर ये बायर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ पर सेलर्स की एंट्री नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई। मतलब ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेक था। मार्केट ने मतलब इस ब्रेकआउट को दिखाकर बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया और यहाँ पर बायर्स की जगह ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट इस लो तक। इसलिए मैं यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ और यहाँ पर मुझे मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट ट्रेड है और मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेड को शॉर्ट होना चाहिए। और जो ये पिछली अपनी ग्रीन कैंडल थी, इसकी जो हायर विक है, इससे इस कैंडल को यहाँ पर रिजेक्शन भी आई है। तो इस कैंडल को यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं क्या होता है। 20 सेकंड है, मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेड को शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो बायर आए हैं वो फेक बायर है। अगर ये रियल बायर होते तो यहाँ पर सेलर्स की एंट्री नहीं हो पाती। बाकी यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है तो ये बायर यहाँ पर फेक है और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई है जैसा कि मैंने बोला था।
तो ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई है। अगेन मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट को एटलीस्ट ये वाला आई है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ओपनिंग तक जाएगी तो मैं एंट्री लूँगा, वरना अवॉइड करूँगा। तो मैं यहाँ पर बैलेंस कम कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। ओके 900, मुझे एंट्री मिल चुकी है। 990 रुपये मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेड को शॉर्ट होना चाहिए। मार्केट का टारगेट ये वाला लो है, तो अभी यहाँ पर गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा। अभी 25 सेकंड है और कैंडल नीचे आ चुकी है, वो शॉर्ट हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी OTC है, लास्ट सेकंड में भी पलट देता है कभी कभी। बाकी देखते हैं क्या होता है। 15 सेकंड है। ओके, फिर 10 सेकंड रहे हैं, अभी हमारी ट्रेड विनिंग में चल रही है। ओके, तो ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो जाएगी। 5 सेकंड है, 4 3 2 1 और ये शॉर्ट। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारी शॉर्ट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर देखो आज हमने 4 ट्रेड ली है, जिनमें से हमारी पहली 2 ट्रेड लॉस थी। मार्केट ने हमें भी यहाँ पर ट्रैप कर लिया था, इसलिए हमारी 2 ट्रेड लॉस हो गई। फिर मैंने यहाँ पर शॉर्ट फाइंड किया, इस कैंडल पर 2000 रुपये की लास्ट ट्रेड ली थी, जो कि हमारी विन हो गई। फिर अगेन मैंने यहाँ पर 990 रुपये की डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ली थी, जो कि हमारी प्रॉफिट में रही। तो इन्हीं 2 ट्रेड की वजह से हमारा आज का टारगेट हिट हो गया। बाकी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज वहाँ पर हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं और आपको डेली लाइव सिग्नल मिलते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।